वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो गाइज, जनरल रीडिंग है, याद रखें सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिसके साथ में करती है वो इस रीडिंग में दिए गए मैसेजेस को ले लें। जिसके साथ में नहीं करती है वो इसको जाने दें। मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगी, आप वो देख लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं रीडिंग शुरू करती हूँ इनिशियल से, फिर मैं कार्ड्स निकालूंगी। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। यहाँ पर है के, यहाँ पर है आपके लिए एच। हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, खुशबू हो सकता है किसी का नाम। ओके, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है एम, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है डब्ल्यू एंड वी, पी, एस, ई, यहाँ पर है आपके लिए सी, ये इनटू है। ओके, तो ये इनिशियल्स हैं गाइस, देख लीजिए। आपका नाम शुरू हो सकता है या फिर एंड हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर वो जगह जहाँ पर आप मिले, या वो रहते हैं आप रहते हैं। ठीक है, कैसे भी यहाँ पर डेट्स नहीं आए ना। तो ये हो गए आपके इनिशियल्स। अब मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर हो सकता है आप फायर साइन हो, आपसे दूर रहते होंगे। करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी चिंतित हैं, या फिर मैं कह लूँ कि लगातार इसी सब में इनका दिमाग चलता रहता है कि कैसे अपना करियर बनाया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए, यही सब कुछ सोचते रहते हैं। इनको विक्ट्री चाहिए। ओके, हो सकता है कोई पब्लिक फिगर हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। काफ़ी फेमस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लोग जानते हैं इनको, पहचानते हैं, प्यार करते हैं। तो हो सकता है इनका कोई चैनल हो, या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ पर ये लोगों की नज़रों में रहते हैं। काफ़ी हैंडसम है, और आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल है वो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। वाइट कलर या रेड कलर या फिर येलो इनको काफ़ी पसंद होगा, जहाँ तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर है जस्टिस। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनकी राशि हो तुला, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई पॉलिटिशियन हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि काफ़ी जाने जाते हैं लोगों के बीच में ये, तो ये एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं। और अगर ये पॉलिटिशियन नहीं है तो फॉर श्योर इन्होंने हो सकता है ये लॉयर हों। ओके, या फिर हो सकता है आप हो। वकालत करनी बड़ी पसंद है और देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की मीटिंग नहीं हो रही। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तब भी आप लोगों की मीटिंग नहीं हो पा रही। आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे मिलना, लेकिन हो नहीं पा रहा। अब वो इसकी वजह ये हो सकती है कि इनका अपना करियर है जिस पर इनका ध्यान लगा हुआ है, जो कि मैंने पहले ही कहा। और ये इतना ज़्यादा घिरे हुए हैं उस सब में कि इनको वक्त नहीं मिल रहा कि ये आपसे बात करें। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी मॉम की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इनकी आपके साथ में मीटिंग नहीं हो पा रही है। कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि कोई तो फीमेल फिगर है जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है इन पर, और ये कहीं ना कहीं उससे पूछ कर ही बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस। एंड यहाँ पर है, क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। जैसे कि मैंने कहा कि ये चाहते हैं आपसे बात करना, आपके पास आना, लेकिन ये आ नहीं सकते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। और ये है किसी की वजह से, कोई तो है, कोई फीमेल फिगर ज़रूर है यहाँ पर जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं। ओके गाइस, सो और देख लेते हैं करंटली फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, वही 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अभी इनका पूरा फोकस इनके काम पर ही है, अपने करियर को लेकर ही सोचते रहते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, स्टेबिलिटी कैसे लेकर आना है। और आपको भी सोचते हैं, लेकिन हाँ, प्रायोरिटी की मैं अगर बात करूँ तो ये अपने करियर को ही दे रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये काफ़ी इमोशनल है, मुझे लगता है ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। जब बात आ जाती है फैसला लेने की, तब तो बेशक ये अपने इमोशंस को साइड में रख देते हैं। ऐसे हैं ये, काफ़ी ईगोइस्टिक लगते होंगे आपको, है ना। ये वो करना चाहते हैं जो सही है, काफ़ी तेज तर्रार हैं ये चलते बड़ी जल्दी जल्दी से होंगे, और बात भी कुछ ऐसे करते होंगे कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। ओके, ये है इनके साथ। एक बार अगर डिसीजन ले लें तो ये बदलते नहीं हैं। एक बारी वो कौन सा डायलॉग है, एक बारी कमिटमेंट कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनता, ऐसे ही है ना कुछ, तो वही वाला याद कर लो, हंस लो और ओके, यहाँ पर है द डेविल। सेक्सुअली आपको इमेजिन करते रहते हैं, तो हो सकता है कभी अगर आप लोग फिजिकल हुए हैं, हो सकता है लिव इन में रहते हो, ओके, और अभी साथ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इनको याद आती रहती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं अभी हाल फिलहाल, तो जब तक वहाँ से ये फ्री नहीं हो जाते तब तक ये आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, आपके पास नहीं आ सकते। तो ये फ्यूचर देखते हैं, अब इनको लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि ये तो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोशिश तो ये कर रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका रिजल्ट हमें नहीं पता होता है ना, तो इनको नहीं पता है। अब आप लोग तो टैरोट रीडिंग देख लेते हो, ये क्या देखें अगर इनको विश्वास नहीं है इन सारी चीज़ों पर, है ना। तो कुछ वैसा ही है इनके साथ में। दूसरा, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनके ड्रीम्स इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। हर वक्त पैसा कैसे बनाना है, कैसे कमाना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं। पार्टी वार्टी बहुत करते होंगे, हो सकता है ड्रिंक वगैरह वगैरह भी करते हों, तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी लिप्त हैं ये, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यस। फिर से वही एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत है। और यहाँ पर एक मैसेज मुझे और भी मिल रहा है कि शायद आपको लेकर इनको काफ़ी लगता है कि कंपटीशन है। हो सकता है आप काफ़ी खूबसूरत हो और इनको लगता हो कि आपके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, तो पता नहीं इनको विक्ट्री मिलेगी भी या नहीं इस कनेक्शन में। और काफ़ी लोग हैं जो आप दोनों के कनेक्शन के विरोध में हैं, नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलो, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। एंड ईगो प्रॉब्लम भी है भाई, इनको ईगो तो है, ईगो का इशू तो है। और इनको ये भी लगता है कि इस कनेक्शन पर काम करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस कनेक्शन पर काम भी करें, लोगों से फाइट भी करें, लेकिन फिर इनको हार ही मिले। जैसे कि मैंने कहा कि इनको विक्ट्री चाहिए, मैंने सबसे पहले बोला था। तो आपके पार्टनर हो सकता है लिब्रन हो, या फिर इनकी राशि हो सकती है, ये स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनमें पाई जाती हैं। ओके, तो इनका कार्ड आया है द हैंग्ड मैन। सो यस, ये अटके हुए हैं, आप पर अटके हुए हैं, और आपको भी लटका कर ही रखा है। कुछ आपसे नहीं कह रहे होंगे कि इस कनेक्शन को ख़त्म करना है या नहीं करना है। मुझे ऐसे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, 50 to 60% लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप लोग लिव इन में रहते थे, और फिर कोई भी ऐसी बात ज़रूर हुई है रुपए पैसे को लेकर, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कुछ इश्यूज हुए और इन्होंने आपको पैसे वैसे का बोलकर कि जॉब के उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी पैसे को लेकर इन्होंने कुछ कहा और कनेक्शन ख़त्म किया, और उसके बाद में आप वापस मिल ही नहीं पाए। हो सकता है ऐसा हुआ हो,
लेकिन रीज़न शायद इनकी फैमिली था, या हो सकता है इनका अपना जॉब, इनका ड्रीम जो भी हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है। तो हैं ये चीज़ें यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या, सॉरी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। मैंने 48 आवर्स क्यों बोला, हो सकता है कि कुछ हो जाए कुछ लोगों के लिए, इनकी तरफ से मैसेज वगैरह हो जाए, आ जाए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होता है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, गाइस मैं रिवर्स नहीं लेती, मैं फिर से बता दूं, अपराइट ही देखती हूँ मैं कार्ड्स। और ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ wands। इंटरेस्टिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords एंड 5 ऑफ wands। ओके, 5 ऑफ wands यहाँ पर क्यों है, क्लियर करें। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं क्या देख रही हूँ बताती हूँ आपको। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में अगर बात नहीं हो रही है तो बात होगी, और अगर बात हो रही है तो फाइट होगी, ये होने वाला है। ठीक है, अगर बात नहीं हो रही है तो कुछ ऐसा होगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से थोड़ी सी बहस हो, और ये बहस होने के बाद में चीज़ें वापस से शुरू हो जाएंगी। सपोज अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है इतने दिनों से, बात होने लग जाएगी, लेकिन कुछ झगड़ा होगा, कुछ फाइट होगी, और उसके बाद शुरुआत होगी, ऐसा है। और जिनकी बातचीत चल रही है लेकिन कम चल रही है, तो उनके बीच में बहस होने वाली है, और ये बहस होने वाली है किसी सॉलिड ऑफर के लिए। अब हो सकता है ये आपके सामने कोई ऐसा प्रपोजल रखें बिजनेस से जुड़ा हुआ, जैसे कि मैंने कहा करियर का सोचते रहते हैं, तो उसको लेकर हो सकता है कुछ फाइट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ये आपके पास वापस आए तो कमिटमेंट को लेकर कोई इशू हो जाए कि भाई ये बताइए कि हर बार क्या ऐसे ही करना है, 2-3 मैसेज करे फिर निकल लिए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। सॉलिड ऑफर को लेकर कोई भी ऑफर हो सकता है, चाहे ये कमिटमेंट हो, चाहे इनका करियर को लेकर कुछ हो, किसी जॉब का ये प्रपोजल आपको दें, या हो सकता है आपसे कहें कि पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनके ड्रीम्स को लेकर हो सकता है कुछ भी। लेकिन हाँ, मुझे बहस दिख रही है, लेकिन ये अच्छे के लिए है, और मुझे ये लग रहा है कि ये शायद पहले भी कभी हुआ है, और हो सकता है कि कुछ लोगों की फ्रेंडशिप ही ऐसे हुई हो कि आप लोगों की फाइट हुई, बाद में फ्रेंडशिप हुई, फिर प्यार हुआ, तो चीज़ें वैसे ही वापस से होने वाली हैं। ओके, ये हो रहा है यहाँ पर, और मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ देखो 2 ऑफ wands है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर दोनों ही वेट कर रहे हो इस मोमेंट का कि एक बारी मैसेज आए तो, या फिर वापस से वही सारी चीज़ें हों, वापस से वैसी ही फाइट हो, वापस से वैसा ही फिर प्यार हो, सब कुछ वैसा ही हो। देखो मैं क्या कह रही थी, 2 ऑफ wands है यहाँ पर, देखो एस ऑफ कप्स है, देखो 2 ऑफ कप्स है। सी, मैं वही कह रही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। बट याद रखें और ध्यान में रखें कि ये फाइट ज़्यादा ना बढ़ने पाए, ठीक है ना, होगी किसी ऑफर को लेकर ही। ये ऐसा हो सकता है कि अगर आप इनसे कमिटमेंट का कह रहे हो और उसके बाद आपका इनका झगड़ा हो गया हो, ठीक है, आपने कमिटमेंट के लिए बोला हो, फिर फाइट हो गई, तो अब जब ये वापस आएंगे तो एक छोटा सा ऑफर लेकर आएंगे, जैसे फिर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और फिर देखते हैं। तो हो सकता है इस बात पर थोड़ा सा बहस हो जाए कि फिर से वही चीज़ें, फिर से वही शुरू कर दिया, और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो भी वापस से शुरुआत करेंगे, आपके साथ में एक नई शुरुआत करने का सोचेंगे। लेकिन जो भी ऑफर होगा वो छोटा सा ही होगा, जैसे चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, फिर आगे चल के देखेंगे, कुछ ऐसा होने वाला है। अगर आप लोग मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से मैसेज आएगा, और अगर आप वेट कर रहे हैं कि वो कुछ डिसीजन लें आपको लेकर, आपको वापस ले जाने के लिए, वापस से रीयूनियन के लिए बोलें, तो हाँ होगा, लेकिन आहिस्ता से, ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हो जाए। तो अगर उनकी तरफ से मैसेज आता है तो कोशिश करिएगा कि ठीक, बहस करना बुरा नहीं है, ठीक है वो, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ने पाए। ओके, ये याद रखें आप। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।